मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी। नितिन जैन जोधपुर से पूछते हैं कि महाराज जी जैन दर्शन में नजर को मानते हैं क्या, वो कैसी लगती है? आगम में तो नजर नाम से कोई चीज मिली नहीं, लेकिन एक दृष्टि वृष नाम की एक रिद्धि है, और दृष्टि वृष नाम की रिद्धि में यही आया है कि जिनको ये रिद्धि प्रकट हो जाती है तो वो दूसरे का नाश भी हो सकते, मर भी सकता है। तो दृष्टि दोष के संबंध में चर्चाएं तो हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नज़र की चर्चाएं देखने में नहीं आती। और नज़र की जो स्थिति है ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार की विद्याएं हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र कहलाते हैं ये भौतिक साधन, मशीनरी आदि, घोड़ा गाड़ी मशीन जो चलती है, ये सब यंत्र हैं। और संसार में जो आजीविकाएं चलती हैं वो यंत्र विद्या से ही चलती हैं, मशीनों से। ये टीवी वगैरह सब, कैमरे वगैरह सब यंत्र विद्या में आएंगे। और एक मंत्र विद्या होती है जो आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है, जो किसी आराध्य के आधारित होती है। तीसरी विद्या चलती है तंत्र विद्या, जो एक साइकोलॉजी इफेक्टेड होती है, जो एक मन की मेमोरी को बदलता है, और मन के अंदर वो इस प्रकार की धारणा बना देते हैं कि वह उसी रूप में उसको परिणत हो जाता है। तंत्र विद्या मिथ्या नहीं है, तंत्र विद्या अपने जीवन में बहुत जरूरी है। तंत्र विद्या हट जाएगी तो ये मंदिर हट जाएंगे। मंदिर की मूर्ति एक तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है। ये जाप है, ये ध्यान है, ये जो भावनाएं हैं, ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो तंत्र विद्या एक अच्छी चीज है, और तंत्र विद्या का प्रभाव भी पड़ता है। यदि कोई अपन को ये कह दे कि इस कमरे में सांप है, मां शब्द बोल दिया, आपको नींद आ जाएगी? क्यों? आपने देखा ही नहीं, और सामने वाले ने बिल्कुल झूठा कहा, लेकिन हम उसके शब्दों से इतने प्रभावित हो गए कि हमें नींद नहीं आ रही, हमें वो सांप ही सांप दिख रहा है। तो तंत्र विद्या एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। साइकोलॉजी कमजोर नहीं होती, सारे साइकोलॉजी डिप्रेशन में जाते हैं। जितने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, ये क्या है? ये तंत्र विद्या ही है। वो ना कोई दवाई देते हैं ना ट्रीटमेंट देते हैं, शब्दों और वचनों के माध्यम से उसके दिमाग को ठीक कर देते हैं। उसको इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार की परिणति देंगे। एक बहुत बड़ी तंत्र विद्या का उदाहरण पेपर में आया था
एक व्यक्ति तंत्र विद्या से प्रभावित हो गया। कैसे? वो बड़े बड़े लोगों के फोटो पेपर में देखता था तो उसके डिप्रेशन में चला गया, मेरा फोटो कब छपेगा पेपर में। और वो उसको जिंदगी में इस प्रकार का था कि उसको फोटो कोई छापते ही नहीं था और उसको डिप्रेट हो गया कि मेरा फोटो कब छपेगा। वो पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बहुत दवाइयाँ खिलाई लेकिन उसका कुछ भी हाल नहीं हुआ। अंत में मनोविज्ञान डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा ठीक है कमरे में छोड़ दो इसको। 1 हफ्ते तक उसको सारी उसकी पूरी 24 घंटे की चर्या देखी। वो क्या है, पेपर जब भी आता था पेपरों के पास बैठ जाता था और पेपर में सबसे ज्यादा क्या देखता था, नेताओं के फोटो। तो गौर किया गया पूरे पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता कुछ नहीं, बस किसी का फोटो छपेगा बस उसको एकटक देखेगा। डॉक्टर ने पकड़ लिया कि तंत्र विद्या से प्रभावित है। डॉक्टर ने उसका कहा कि देख इसकी जो कीमत स्थितियां हैं वो विचित्र हैं, फोटो जरूर छापना है। तो उसके क्या किया कि उसकी आधी मूछ बना दी, आधी दाढ़ी बना दी और आधे बाल को बिल्कुल साफ करा दिया और उसको बाजार में निकाल दिया। सारे पेपर वाले आ गए, नई फैशन, नया लेटेस्ट फैशन छवि और उसकी फोटो पेपर में छप गई, उसके सामने रख दिया। वो पेपर को लेके छाती से लगा दिया, इतना हंसा कि उसका डिप्रेशन दूर हो गया और वो ठीक हो गया। अब ये तंत्र विद्या सही है या गलत है? सही है या गलत है? पूछा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रभाव कर रही है कि नहीं? जिसे आप लोग सदमा भी बोलते हैं, भाई इसको किसी बात का सदमा बैठ गया। तो ये जो सदमा आदि ये सब साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये नज़र आदि लगना एक तंत्र विद्या का प्रभाव है कि व्यक्ति किसी न किसी ऐसी शक्ति से अपने सामने से सामने वाले को आकर्षित कर लेता है। तो हम निषेध तो कर नहीं सकते, लेकिन नज़र नाम का कोई आगम में शास्त्रों में अलग से कोटेशन नहीं मिला। नमोस्तु महाराज जी, शीला जैन जयपुर से पूछती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से सांगानेर में जो छात्रावास खुला बालिकाओं का, उसमें जिन बालिकाओं को एडमिशन मिल गया उनके कौन से पुण्य का उदय था और जिनको नहीं मिला उनके कौन से पाप का उदय था? देखो ये सब पुण्य का उदय तो होता ही। जो व्यक्ति जिस कॉलेज विद्यालय को चाहता है एडमिशन मिल जाए तो उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र है, और जिसको नहीं मिला है उसके लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय है। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में तो कमी रही। और सीधी बात है कि कर्म को न थोप करके जहाँ इंटरव्यू से पास किया जाता है तो आप इंटरव्यू को फाइट नहीं कर पाए। जिस ढंग से उनको उन्होंने पूछा, जो उनके सिस्टम थे वो सारे सिस्टम कई बार सारे अकेले प्रश्न पे ही नहीं होते, फीलिंग पे भी होते। पुलिस आदि के जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो ज्ञान ही नहीं देखा जाता, शरीर भी देखा जाता है कि शरीर इसके योग्य है कि नहीं। अब वहाँ पर शास्त्रीय ज्ञान दिया जाएगा अध्ययन का, और कल के दिन वो शास्त्री बन के प्रवचन भी देगा। और यदि वो तोतला होगा तो, अब तोतला होगा उसको पंडित बना दे तो भैया कौन, भीलवाड़ा वालों आपके यहीं भेजूंगा उसको, तो वहाँ पर्पस हल नहीं होता। तो आपको तदनुसार योग्यता का अभाव हो जाने से ही कैंसल होता है। और कई बार कमेटियों की मजबूरी होती है, 100 व्यक्ति चाहिए और 150 लोग अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं 50 को कैंसल तो करना ही पड़ेगा। क्षमताएं हैं अभी, क्योंकि वो छात्रावास को दूसरी साल ही है तो आवास आदि की रहने की व्यवस्थाएं सीमित होने से सीमित लिया। भावना भाव कि मेरी तो भावना है कि वो छात्रावास इतना अच्छा बने कि किसी भी बच्चे और बच्चियों को जो योग्य हैं उनको वापस ही ना करना पड़े। अब इसके लिए तो मैं तो भाव नहीं भा सकता हूँ, समाज के जो श्रीमान लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। जो बड़े आदमी हैं, जो पैसे वाले हैं, जो
दुनिया भर के पापों में इन्वेस्ट करते हैं, वे यदि सोच लें कि छात्रावास में बिल्डिंग के अभाव में, एक कमरे के अभाव में हमारे बच्चे बच्चियां सुधरना चाहते हैं, धर्म पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनको रहने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो जिस दिन धनवान श्रीमान ये संकल्प कर ले कि हम जो बच्चे बच्चियां सुधरना चाहते हैं उन्हें आवास की कमी नहीं आने दूंगा, तो उस दिन ये समस्या सुलझ जाएगी। तो जो प्रश्न आपने हमसे किया है, किसी बड़े आदमियों के मोबाइल नंबर लेकर के ये प्रश्न उनसे करो तो उनको कुछ अकल आवे। शुभेंद्र साय जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई भी मूर्ति मंदिर में खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति का एवं उस स्थान का क्या करें? क्या उस स्थान पर नई मूर्ति विराजमान करें? आगम में तो यही परंपरा है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप उसको संस्कारित करते हैं। मूर्ति खंडित हो जाने पर तो स्पष्ट उल्लेख है कि उसको गहरे पानी में, जहाँ पानी कभी सूखता ना हो, समुद्र आदि में, ऐसे स्थान पर विसर्जित करना चाहिए और उस स्थान पर नवीन मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा साधन आगम में नहीं लिखा। वर्तमान का परंपरा जो है, एक संग्रहालय की परंपरा चली। जैन आगम में संग्रहालय की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मूर्ति खंडित हो गई, उसको विसर्जित करो। आज वर्तमान में इतिहास की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से संग्रहालय जगह जगह बनाए जाते हैं। तो तीर्थ क्षेत्रों पर अथवा सरकारी जो संग्रहालय हैं अथवा तीर्थ क्षेत्रों पर भी बहुत सारे संग्रहालय हैं। खंडित मूर्ति को वहाँ संग्रहालय में भेज देना चाहिए, उसका इतिहास सुरक्षित कर लेना चाहिए। तो आज संग्रहालय तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा जैन पुणे से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गृह चैत्यालय में मूर्ति चोरी हो गई हैं। वे 3 मूर्ति चंद्र प्रभु भगवान की, पारसनाथ की और शांतिनाथ भगवान की थी, मगर वो फिर मिल गई हैं, तो उन्हें किस प्रकार से पुनः विराजमान किया जाए? चोर के पास जाने पर अथवा जमीन पर गिर जाने पर पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा, उसकी पुनः प्रतिष्ठा होगी। यानी जहाँ पंचकल्याणक होंगे उनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी, तभी वो वेदी पर विराजमान करने के योग्य होते हैं। नरेश जैन दिल्ली से पूछते हैं, अगर जंगल में महाराज जी के ऊपर कोई शेर हिंसक प्राणी उपसर्ग करे जिससे उनके असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हो जाए और वे अपनी चर्या का पालन न कर पाए, वह कर्म समय से पहले उदय में क्यों आया? क्योंकि अगर वह कर्म असमय उदय में न आता तो हो सकता है कि महाराज जी उस कर्म की और कितने ही कर्मों की निर्जरा कर लेते। क्या कर्म ने उन महाराज जी को साथ अन्याय तो नहीं किया? कर्म अन्याय नहीं करता है, हम उदीर्णा करते हैं। उदीर्णा का अर्थ होता है कि हम ऐसे विपरीत भाव कर लेते हैं जो कर्म उदय में नहीं आना वो आ जाता है। कर्म तो अपने आप समय पे ही उदय में आता है, लेकिन हम उदीर्णा के योग्य यदि भाव कर लें तो उदय आ सकता है। शेर प्रहार कर सकता है। शेरों को महाराज ने तो शेर खा गए। सुकौशल महाराज के लिए शेर ने पूरा भक्षण किया, सुकमाल महाराज के लिए शेरनी ने भक्षण किया। तो कोई बाधा नहीं, आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, समझ में नहीं आता। शेर खाएगा तो शरीर ही तो खाएगा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मरना है नहीं, मरने से डरना है नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, बस एक ही सिद्धांत। मरना कोई नहीं, मरना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मौत आना ही है तो वो तो आना ही है। यदि कर्म किया है, शेर को हमने कभी दुख दिया है तो वो हमें दुख देगा। शेर के प्राण लिए हैं तो वो हमारे प्राण लेगा। तो अब ये तो संसार का है, तो सावधानी तो अपन को खुद रखना चाहिए। ऐसे कर्मों को बांधा क्यों? बांधते समय विचार करना चाहिए। कर्म के उदय से तो हर व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन कर्म के बंध से नहीं बचना चाहता। और नीति कहती है कर्म के उदय से मत बचो, वो तो आएगा। कर्म करने से डरो। कर्म करते समय विचार आ जाए
कि ये कर्म करूँगा तो मुझे ऐसा कर्म मिलेगा, फल मिलेगा, तो बात बनती है। अब कर्म कर चुके हो, अपराध कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, अब व्यक्ति कहता महाराज जी जेल से बचने का उपाय क्या है? कौन पूछ रहा है? डाकू। अरे चोरी करने के पहले पूछता कि महाराज जेल जाने का उपाय क्या है, तो कह देता चोरी मत कर। चोरी करने के बाद व्यक्ति पूछता है, पाप करने के बाद पूछता है कि सजा से बचने का उपाय क्या है। धर्म कभी अपराधी को सजा के मुक्त नहीं कराता, धर्म अपराधी को सजा दिलाता है। यदि धर्म अपराधी को सजा से बरी कराए तो धर्म भी अपराधी की कोटि में आएगा, क्योंकि अपराध करना और अपराधी को शरण देना भी अपराध की कोटि में आता है। लाड़ जैन सिंगोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री का दीक्षा दिवस अभी 7 जुलाई को तिथि से आ रहा है और 30 जून को तारीख से है, तो हम उसे कैसे धूमधाम से मनाएं? तिथि से मनाएं या तारीख से मनाएं? तिथि से मनाना उचित है, क्योंकि दीक्षा जब गुरुजन देते हैं तो जब मुहूर्त देखते हैं तो तिथि से मुहूर्त देखते हैं, तारीख से नहीं देखते। कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु महाराज दीक्षा देते समय तारीख नहीं देखते, तिथि देखते, क्योंकि तिथि का संबंध नक्षत्रों से होता है, तिथि का संबंध ग्रहों से होता है, तिथि का संबंध एक भौतिक संस्कृति से होता है। इसलिए तिथि का ही मनाना उचित है और वही मनाना चाहिए। मानवी जैन अजमेर से, नमोस्तु महाराज जी, मेरे इष्ट गुरु नावेली के मुनि सुरनाथ भगवान हैं और हम उनके लिए रोज रुपए निकालते हैं और हम नावेली नहीं जा पा रहे हैं, तो उन रुपए का क्या करें? जब इकट्ठे जाना है एक साथ दे देना, और क्या है, हमेशा नहीं जा पा रहे थे व्यवस्था। मनीष कुमार जैन महुआ, वो पूछते हैं महाराज जी, जैन आगम अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक सोच में किस प्रकार की भिन्नता है? हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सी बार नकारात्मक सोच भी उपयोगी साबित हो जाती है, तो क्या गुरुवर नकारात्मक सोच का भी जीवन में कोई महत्व है क्या? नहीं। जैन दर्शन के यहाँ अस्ति और नास्ति ये 2 वस्तु के स्वरूप आए हैं। स्वचतुष्टा की अपेक्षा में अस्ति हूँ, पर की अपेक्षा से मैं नास्ति हूँ। तो नकारात्मक जो दृष्टि जब सफल होती है, जब हम पर के संबंध में बोलते हैं, पर के संबंध में कैसा सोचना चाहिए, कैसा नकारात्मक? ये मकान मेरा नहीं है, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, नकारात्मक सोच। इसलिए अब देखना नकारात्मक सोच कितना कार्यकारी होता है। ये गाड़ी मेरी नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, ये मकान मेरा नहीं। इसलिए इस पर हमारे लिए अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए, इसको पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं। यदि मैं इसको पाने का प्रयास करूंगा तो हमारे ऊपर संकट भी आ सकता है। दूसरे का मकान को तुम लेने का प्रयास करोगे, झगड़ा हो सकता है कि नहीं? तो पर वस्तु के संबंध में नकारात्मक सोचो, यह जब मकान मेरा नहीं है तो मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, ये नकारात्मक सोच है। और सकारात्मक सोच करना ठीक है, उसका मकान है तो वो तो रक्षा करेगा, वो तो बचाएगा। उसकी वस्तु है तो हमने उठा ली तो गुस्सा करेगा, उसकी कौन सी? मेरी वस्तु कोई उठा लेता तो? किसी दूसरे की वस्तु ने आपने नीयत खराब की, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, झगड़ा कर लिया, उसने ये थप्पड़, आपने दूसरे की वस्तु उठाई या दूसरे की वस्तु पर नीयत खराब की, उसने एक झापड़ मारा, डंडा मारा, सिर फोड़ दिया। उसने आपका उसने ठीक किया कि गलत? दूसरे का नहीं, तुम्हारे फोड़वा रहा हूं। तुमने कोई गलती की है और उसने डंडा मार दिया, सिर फूट गया। उसने तुम्हारा सिर फोड़ के अच्छा किया कि बुरा किया? जल्दी बोलो, जोर से नहीं बोले। बहुत अच्छा, भगवान करे सदा सिर फूटते रहे।
यही तो विचार है यहाँ। हम उस समय कहेंगे कि गलत किया उसने, लेकिन यदि तुम्हारी वस्तु गुम जाती और दूसरा उठा रहा होता तो तुम क्या करते? दूसरे की बहन बिटिया के ऊपर आप नियत खराब करते हैं। काश तुम्हारी बिटिया पर कोई नियत खराब करे तो? पॉजिटिव सोच, तुरंत सोचना चाहिए नहीं ठीक है। मंदोदरी ने यही कहा था रावण से कि हे स्वामी, आप राम कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं? विभीषण ने भी यही कहा, रामचंद्र जी युद्ध के लिए आए हैं, क्या करें? वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। मंदोदरी कहती है कि रामचंद्र जी की पत्नी को आप उठा के लाए, इसलिए वो युद्ध करने आए हैं। जब रावण ने कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, राम वापस चले जाएं, मैं उनके पीछे युद्ध नहीं करूंगा, तो मंदोदरी कहती कैसे चले जाएं? यदि तुम्हारी, मैं मंदोदरी को यदि कोई उठा के ले जाएगा तो आप क्या करोगे? रामचंद्र जी युद्ध करने आए हैं ना, यदि आपकी मंदोदरी को कोई उठा के ले जाएगा तो आप क्या करोगे? बोले मैं उसको मार डालूंगा। तो मंदोदरी कहती वही तो राम कर रहे हैं, तुम उठा के लाए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। जो तुम करोगे, तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जब बारी आती है तो नकारात्मक सोच को वो बुरा मानता है, और जब दूसरे की बारी आती है वो तुम्हारे ऊपर करता है तो फिर अलग विचार आ जाते हैं। हर लड़की वाला कहता है कि दहेज बुरा है। जब लोग कहते महाराज जी दहेज बहुत बुरा है, तो मैं तुरंत पूछता हूँ भाई कितनी बिटियां हैं तेरी? बोले महाराज बेटी बेटी हैं। और जब लड़के वाले की बात आती है तो बोले महाराज दहेज तो होना ही चाहिए, खाली हाथ थोड़ी बेटी को भेजना चाहिए। यानी लेना है तो दहेज अच्छा है और देना है तो दहेज बुरा है। ये जो सोच बनता है, ये नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों खतरनाक है। इसलिए अस्ति और नास्ति कथन जो हमारे जैन दर्शन में आता है, हमेशा पर वस्तु को नकारात्मक दृष्टि से देखो। नकारात्मक दृष्टि से देखोगे उस पर कभी तुम्हारी बुरी नीयत नहीं होगी। अपनी वस्तु को सकारात्मक देखो, घर में राम राज्य आ जाएगा। दूसरे की वस्तु को तुम जितना अच्छी तरह देख रहे हो, उतना अच्छी तरह तुम अपनी वस्तु को देखो, तो घर में प्रेम हो जाएगा। हम अपनी वस्तु जो हमारे पास रहता है उस पर तो हम विचार करते नहीं, पर वस्तुओं के ऊपर अपना विचार करते हैं। इसलिए दोनों चीजें कथनचित ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के उपरांत मंचासीन जगत पूज्य अध्यात्म सरोवर के राजंश, गुरु कृपा नगरी भीलवाड़ा की आस्था के मुकुट, जैन शासन के कोहिनूर, महावीर के लघुनंदन, सरस्वती पुत्र मुनि पुंगव, परम पूज्य सुधा सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के जिज्ञासा समाधान सत्र में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में से जिज्ञासा प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील जी जैन, सिलोदय महामंत्री, तीर्थ सिलोदय तीर्थ सेक्टर, और उसके पास आचार्य हैं आरती जी पांड्या उज्जैन। सिलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं समस्त बूंदी वासियों की तरफ से हमारे आदराध्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान आरती पांड्या, हम समस्त बूंदीवासी ऐसा कौन सा पुण्य करें जो हमें सुधा सागर जी महाराज का इस साल का चतुर्मास प्राप्त हो सके। तुमने तो वो अर्जुन की नीति पर अपनाई कि हे ताश्री बताओ मैं तुम्हारे प्राण कैसे ले सकता हूं। वो नीति अपना रही, मैं अपने चतुर्मास का तुम्हारे लिए उपाय बता दूंगा, तो फिर मैं ही चतुर्मास को सीधा चला चलूंगा, तुमसे पूछो उपाय क्यों बताऊंगा। इसलिए ऐसी बातों के लिए तो आपका पुण्य, क्योंकि साधु का जाना आना होता है। भगी भागन वस जोगे बसाय, ध्वनि वय सुन विभ्रम नसाय। भाग्य आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का जहाँ की पुण्य की प्रबलता होती है, साधु का गमन वहाँ हो जाता है। नमस्ते। आरती जी पांड्या, तत्पश्चात तैयार हैं राकेश जी जैन, प्रतिमपुरा दिल्ली। पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में
त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महावीर भगवान की तपस्थली सुकुमाल मुनि की मोक्ष स्थली से उज्जैनी से मैं आरती पांड्या आपके चातुर्मास के लिए मैं सकल समाज की ओर से प्रतीक्षा करती हूँ। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं देव शास्त्र गुरु सभी के लिए हमें एक समान श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन मेरा स्वयं का देखती हूँ कि जब भी कोई हमारे शहर में गुरु संत आते हैं तो मेरी उनके लिए बहुत शीघ्र अतिशीघ्र उनके लिए ज़्यादा भाव बन जाते हैं, और दूसरी देव और शास्त्र के लिए शीतलता रहती है। तो ये ऐसा श्रावकों में ऐसा क्या भाव में अंतर रहता है कि हमारे भाव सबके लिए अलग अलग होते हैं? सभी के प्रति एक समान श्रद्धा तो नहीं हो सकती। भगवान के प्रति भगवान के समान श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति गुरु के समान श्रद्धा होगी, शास्त्र में शास्त्र के समान श्रद्धा होगी, बराबर की श्रद्धा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यदि भगवान और जनवाणी के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा तुम्हारी क्या काम आएगी? क्योंकि गुरु महाराज जो हैं भगवान के बल पर ही तो गुरु बने हैं। जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी वाणी में कहा तदनुसार ही तो आचरण कर रहे। यानी हम कृति को तो मानते हैं लेकिन कर्ता को नहीं मानते। तो कर्ता को यदि हम नहीं मानेंगे तो कृति की प्रमाणता नहीं आएगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया वचन प्रमाणित नहीं है, वक्ता प्रमाणित है। दवाई प्रमाणिक नहीं होती हमारे लिए, डॉक्टर प्रमाणिक होता है। दवाई के संबंध में तो हम कुछ जानते भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कि दवाई में वो क्या दे रहा है। 99% लोग दवाई के संबंध में कुछ नहीं जानते। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है तुम्हें, तुम क्या जानते हो उसके संबंध में? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्या जानते हो तुम उस संबंध में? कुछ नहीं जानते। हमें ना दवाई प्रमाणित है ना इंजेक्शन प्रमाणित है, हमें डॉक्टर प्रमाणित है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब फिर वो डॉक्टर क्या कर रहा है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है और ज्ञान से परे भी है। इसी प्रकार गुरु को जब मानते हैं आप, तो गुरु का जो मार्ग है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मुझे कहाँ से मालूम चला कि मुनि व्रत धारण करना चाहिए? शास्त्र से, भगवान से। तो हमें उस मूल ग्रंथकर्ता को, मूल प्रोडक्टर को जानना ही पड़ेगा, श्रद्धान करना ही पड़ेगा। लेकिन बस ये है, भगवान की श्रद्धा भगवान के योग्य होगी, गुरु की श्रद्धा गुरु के योग्य होगी। नमोस्तु महाराज। राकेश जी जैन फ्रॉम दिल्ली, तत्पश्चात तैयार रहेंगे नीलम जी अजमेरा। महाराज श्री के चरणों में सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री उम्र के इस पड़ाव पर जब हम आए हैं, थोड़ा बहुत जिनवाणी का स्वाध्याय किया है, गुरुओं की वाणी सुनी है, जिनवाणी सुनी है, तो हमें लगा कि आत्म कल्याण का मार्ग वीतराग मार्ग ही है। लेकिन ये व्यवस्था जब हम शादी से पहले हम माता पिता क्यों नहीं करते कि भाई अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, संस्कार देते कि भाई आत्म कल्याण का एक मार्ग ये भी है, मुनि मार्ग भी है, वीतराग मार्ग भी है, ताकि हम कल्याण के रास्ते पे जा सकें। अब इस पड़ाव के ऊपर हम अपना आत्म कल्याण कैसे करें? आत्म कल्याण किसी भी पड़ाव पे, किसी भी मोड़ पे हो सकता है। यह फीलिंग हो जाना ही काफ़ी है कि मैं गलत मार्ग पे चला गया, मैंने संसार मार्ग पे चला गया। और यह फीलिंग यदि आपके अंदर की है तो उसका प्रमाण पत्र यही है कि आप अपने बच्चों को वह उपदेश दें, वह संस्कार दें, जिससे उस मार्ग पर वो न चल जाएं जिस मार्ग का तुम्हें आज पछतावा है। हर पिता को, हर गार्जियन को आगे चलने के बाद पीछे वाले को संकेत करना चाहिए कि इस मार्ग पर मैंने चल के देख लिया, इस पर संकट बहुत है, परेशानी बहुत है। तो अपने अनुभव यदि आप अपने बेटे को देते हैं और उसको मार्ग दिखाते हैं कि नहीं मार्ग यह नहीं है, मार्ग यह है, तो आपका किए हुआ जो परिणति है उसका पश्चाताप हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। और आप अपने जीवन के संबंध में जो बचा है इसको जितना ज़्यादा आप उदासीन रूप होकर के अपना वार्धक्य यानी वृद्धावस्था
गुजारेंगे। और यह जो आपके अंदर वेदना है, यही वेदना आपको एक भव के बाद बहुत जल्दी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष मार्ग दिला देगी। नमस्ते। नीलम जी अजमेरा तत्पश्चात तैयार है कैलाश जी जैन टोंगिया फ्रॉम रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर निर्विकल्पता यानी शून्यता, क्या शून्यता ही जीवन का समाधान है? क्या शून्यता ही जीवन का समाधान है क्या, या फिर जिज्ञासा समाधान का फिर क्या समाधान है? शून्यता में और निर्विकल्पता में अंतर है। निर्विकल्पता ही जीवन का सत्य है, शून्यता नहीं। शून्यता का अर्थ है अभाव, शून्यता का अर्थ है विनाश, और निर्विकल्प का अर्थ है विकल्पों से दूर होकर शांति, आनंद, परमानंद, धर्म। तो निर्विकल्प के लिए तो सारी तैयारियां हैं। ये सारा परिग्रह छोड़कर साधु बनते किस लिए? निर्विकल्प के। और आत्मा का जो हित है वो निर्विकल्प ही है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बेन कहिए, आकोलता शिव माही न थात, शिव माग लाग्यो चाहिए। कितनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने कही कि आकुलता ही संसार है और निराकुलता ही मोक्ष मार्ग। मोक्ष कोई चीज नहीं बंधु, निर्विकल्प हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, कुछ नहीं, अपने परमानंद में लीन हो जाना। तो गुरुवर शून्य, और जो शून्यता होती है वो तो अभाव है, कुछ नहीं, इडियट, कुछ नहीं, माइंडलेस। निर्विकल्पता है माइंडफुल, एकदम फुल, और शून्यता अर्थ है माइंडलेस, कुछ भी नहीं, चेतनता से भी रहे, शून्य। इसलिए शून्यवाद एक मिथ्या मत हुआ है। जो शून्यवाद को देखता है वो निराशता होती है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, वो कहता सब मिट गया, सब खाक हो गया, शून्य हो गया। तो शून्यता वाला व्यक्ति हताश हो जाएगा, वो विनाश करेगा। शून्यता वाले व्यक्ति खूंखार होगा, मिटाएगा, बोले सबको मिटा डालो, कुछ नहीं, शून्यता वाला रोने बैठ जाएगा। कबीर जी शून्यवादी थे, कबीर जो थे वो शून्यवादी थे, इसलिए वो एक दिन रो पड़े। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। ये शून्यवादी है, यानी वो कहता सब मिट रहा है। लेकिन उनका बेटा कमाल था, वो शून्यवादी नहीं था, और उनका पिताजी रोने की जरूरत नहीं। बोले तू पागल हो रहा है, हंस रहा है, अरे इस 2 आकाश और जमीन के बीच में जो है सबको मिटना है। बोले नहीं पिताजी। तो उसने दूसरा दोहा लिखा, कबीर ने क्या लिखा था, 2 पाटन के बीच में सावत बचा, तो उनके बेटे कमाल ने लिखा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। चक्की चलती थी पहले हाथ की, तो जो पाटन के बीच में आ जाएगा वो तो पिसेगा, लेकिन जो बीच में कील होती है ना, कील, उसके सहारे जो गेहूं रुक जाए, सहारा ले ले, फिर कितनी चक्की चलती रहे वो गेहूं पिसते नहीं है। अब देखो चक्की वही है, दृष्टि बदल गई। कबीर की दृष्टि पाटों पे गई और कमाल की दृष्टि बीच में कील पे रही। जो कील का सहारा ले लिया वो पिस नहीं सकता। इसी प्रकार जो निर्विकल्प होते हैं, आत्मा या परमात्मा रूपी कील का सहारा ले लेते हैं, उनको ये संसार पीस नहीं सकता। और जो इनका सहारा नहीं लेते हैं, पाटों के बीच में चले जाते हैं, वे पिस जाते हैं। तो निराशता जो हो जाती है वो शून्यवादी को हो जाती है। इसलिए कबीर को रोना पड़ा, शून्यवादी रोएगा और निर्विकल्पवादी हंसेगा, उसको आनंद आएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कैलाश जी जैन रामगंज मंडी तत्पश्चात तैयार रहेंगे नीतू जी गदिया। नमोस्तु महाराज साहब, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब 9वें गुण स्थान का मतलब क्या है? जैसे अनिवृत्तिकरण, तो उसमें क्या है, एक समय में सभी जीवों के भाव एक जैसे होते हैं, मतलब तो ये कैसे होते हैं? कहाँ पर? एक समय में सभी जीवों के भाव 9वें गुण स्थान में एक जैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? 9वें गुण स्थान में सीधी बात है, उस कैटेगरी पर जो जाएगा
सबके एक से भाव होंगे। जिस प्रकार का नंबर है, यदि सभी विद्यार्थियों ने पेपर एक समान लिखा है तो सबको 50 नंबर मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक समान लिखा है। तो 9वें गुण स्थान में जो भी जाएगा उतने परिणाम करेगा, तभी उसका 9वां गुण स्थान माना जाएगा। यदि उससे कम परिणाम है तो 8वां है, उससे अधिक परिणाम है तो 10वां है। तो परिणामों के ऊपर आधारित है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे यूँ मान के चलिए कि एक क्लास ऐसी होती है 33 से 99 तक होती है, 33 से 99 तक होती है, और 33 से 99 तक उसको सब के लिए अपन कहेंगे ये पास हो गए। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएगी या अंतिम 100 का नंबर आएगा तो वो तो एक ही होगा। 100 नंबर वाली लिस्ट तो एक ही होगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति आएगा। लेकिन पासिंग मार्क में हम कोई भी बोल सकते हैं। इसलिए 9वें गुण स्थान में जितने जीव जाते हैं वहाँ एक निश्चित पॉइंट बिंदु है, इस परिणाम वाला ही होगा। नीचे के गुण स्थानों में 33 से लेकर 99 तक सबको नंबर दे दिए जाते हैं, पास मान लिया जाता है। जैसे 13वें गुण स्थान में से मतलब समोषण वगैरह सभी लगते हैं, समोषण वगैरह सभी लगते हैं, तो उनका समय बहुत रहता है। तो 14वें गुण स्थान के अंदर उनका समय कितना रहता है? मतलब 13वें गुण स्थान का समय 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष का हो सकता है। कोई मुनिराज ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनकी आयु 1 पूर्व वर्ष की है, 1 कोटि पूर्व वर्ष की है, तो वो इतने काल तक 13वें गुण स्थान में रुक सकते। अब 14वें गुण स्थान में कब जाते हैं? जब तीव्र गति से कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करे, अ ई उ री लरी। हमें तो देर लगी, हमें बहुत टाइम लगा। तीव्र गति से पढ़ने वाला इन 5 अक्षरों को पढ़ने में, अ ई उ री और लरी, इन 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है 14वें गुण स्थान का उतना समय होता है। इतने से समय में मतलब निर्माण हो जाता है? हाँ, बहुत बड़ा समय है, तो बहुत बड़ा। एक अकेला आप बोलने वाला समय ही काफ़ी है। ये 5 समय तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है ये कि इसमें ध्यान हो जाता है, 85 प्रकृतियों का नाश हो जाता है, 13 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। 14वां बहुत बड़ा होता है, 5 अक्षर तो बहुत बड़े हो गए। एक समय जो होता है अकेला बोलने में असंख्यात समय हो जाते हैं। रितु जी गदिया तत्पश्चात तैयार रहेंगे। सुनीता जी गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इत्थम शब्द का प्रयोग मंगलाष्टक में भी हुआ है और भक्तांबर में है, तो इत्थम शब्द का क्या अभिप्राय है महाराज जी? इस प्रकार से इत्थम यानी जो मैंने कथन किया है, इस प्रकार से यानी मंगलाष्टक कार्य कह रहे हैं कि जो मैंने मंगलाष्टक की कहा है, इत्थम इस प्रकार से यदि आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे तो यह लाभ मिलेगा। नमोस्तु महाराज। सुनीता जी गंगवाल तत्पश्चात तिलक जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई भी श्रावक या हम लोग कोई राग देश के पीछे कोई चीज़ का जिंदगी भर त्याग कर देते हैं, या जैसे कि कोई चीज़ घर मतलब कोई चीज़ जिद्द करके कि ये चीज़ का मेरे को हमेशा का त्याग है, यदि ये काम नहीं हुआ तो ऐसा त्याग करना क्या हमेशा के लिए एक जिंदगी भर की कसाई भी मोल ले ली, या कैसे क्या, मतलब ऐसा त्याग होना ही नहीं चाहिए, कैसे क्या? पहली बात तो यदि कसाय से द्वेष से त्याग किया है तो वो त्याग ही नहीं है, और जीवन भर के लिए तुमने त्याग कर लिया, और जब जब वो वस्तु दिखेगी तुम्हें वो व्यक्ति याद आएगा, इसके कारण छोड़ना पड़ा मुझे, तो वो अनंतानुबंधी कसाय मानी जाएगी। लेकिन यदि किसी ने कसाय के बस त्याग कर दिया है, बाद में उसको पता चला कि कसाय के बस है, तो अब वो कहता अब मैं इस चीज़ को कसाय के बस तो त्याग किया था, लेकिन अब मैंने त्याग कर दिया है तो मैं जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। तो फिर उसने सुधार लिया, त्याग तो कर दिया, जीवन भर के लिए कर दिया था कसाई कारण, लेकिन बाद में उसने कसाय तो छोड़ दी। अब मैं कसाई के कारण नहीं त्याग रहा हूँ, अब जब त्याग ही कर दिया, भली गुस्से में त्याग किया,
लेकिन अब मैं इसको जीवन भर नहीं लूँगा, नहीं खाऊंगा, तो फिर ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हट गया जिसके कारण से तुमने त्याग किया था, अब सीधा संबंध नियम से हो गया। तो ऐसा दोनों तरफ देखना। यदि नियम के साथ उस व्यक्ति के साथ कसाय भाव चल रहा है तो वो बराबर अनंतानुबंधी कसाय मानी जाएगी। गलत है, नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। तिलक जी गंगवाल तत्पश्चात तैयार रहेंगे सीमा जी गोधा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, कई बार जैसा होता है कि कसाय आगे न बढ़े इसलिए त्याग कर देते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा झगड़ा होगा, इसलिए भाई मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैं उससे बोलूँगा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मौन ले लिया। यदि मैं ऐसा कार्य करूँगा तो राग द्वेष भाव होंगे, इसलिए मैंने ये कार्य करना छोड़ दिया। ये कसाय में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने ये कसाय से बचने के लिए किया। तो ऐसा विवक्षा ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी के चरणों में तिलक जैन अरियंत कॉलोनी का त्रिपाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा देव शास्त्र गुरु की पूजा की 2 लाइन है, जिसके अंतर्गत है वो जिज्ञासा। तुम सा दानी क्या कोई होगा, जग को देती जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविष्टर बनिया। महाराज जी इसमें दानी किसको कहा गया, क्यों कहा गया, और निधियां का तात्पर्य क्या है? गुरु के लिए कहा गया है। यहाँ पर उस पूजा के अंदर देव साध गुरु का वर्णन। गुरु दिन रात लुटाया करते हैं, 24 घंटे वो जगत के कल्याण की भावना करते हैं। परोपकाराय सताम विभूति, साधनों की जितनी विभूति साधना होती है वो सब परोपकार के लिए होती है। वो चलते हैं परोपकार, कोई जीव न मर जाए। वो बोलते हैं सबका कल्याण हो। वो आशीर्वाद देते हैं अभय दान का प्रतीक। वो चिंतन करते हैं जगत के कल्याण के लिए। तो यानी 24 घंटे की साधु की चर्या में परोपकार है, जगत का कल्याण है। जगत के लिए किसी ना किसी माध्यम से वो देते रहते हैं। जब प्रवचन नहीं देते हैं तो मन से एनर्जी देते रहते हैं। सब संसार सुखी हो, कोई को दुख ना हो, जियो और जीने दो। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो सारे जगत के कल्याण की भावना भाते हैं। तो साधु यदि है सच्चा तो 24 घंटे कहीं ना कहीं से उसको कुछ दे ही रहा है। जिस स्थान पर बैठे हैं इस भूमि को वो पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है। इतना पावन पवित्र कर रहा है, कल कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के सामायिक करेगा तो उसका ध्यान रख जाएगा, क्योंकि साधु उस भूमि को पावन करके गया। शास्त्रों में वर्णन आया है कि साधु जहाँ बैठ जाते, यदि तुम दर्शन करने गए और साधु वहाँ से विहार कर गया और आप नहीं जा सकते हो, जिस स्थान पर साधु बैठा था उस स्थान की वंदना करने से वही लाभ मिलेगा जो साधु की वंदना से। साधु चलता है जमीन पर, पैरों से दान करता है, वो धूल को इतना पावन बना लेता है कि लोग उसको चरण रज मानने लग जाते हैं। अब कितना बड़ा दान है। वो मिट्टी थी, सामान मिट्टी थी, लेकिन वहाँ साधु ने पैर रख दिया, वो धूल पावन हो गई। सिद्ध क्षेत्रों पर क्या होता है, भगवान नहीं है वहाँ पर, लेकिन भगवान ने उस भूमि को स्पर्श किया था। वो भूमि आज तक वंदना को प्राप्त हो रही है। आज तक उस सम्मित शिखर की वंदना कर रहे हैं अपन लोग। क्या है वहाँ, न तो भगवान है न कुछ है, लेकिन वो माटी है जिसको भगवान ने कभी छुआ था। यानी छूने मात्र से दान, पैरों से दान दे रहे हैं, जमीन को छू करके, बैठ करके दान दे रहे हैं, प्रवचनों से दान दे ही रहे हैं। तो साधु 24 घंटे से द्रव्य गुण पर्यायों से, मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से सारे जगत को कुछ ना कुछ देता ही रहता है। इसलिए साधु के संबंध में कहा, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अभी न स्वर मणिया। ऐसा। नमस्ते महाराज। सीमा जी गोधा तत्पश्चात तैयार रहेंगे मृदुला जी बाकलीवाल। मम हृदय में विराजित श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, जब हम त्रिकाल चौबीसी की पूजा करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वर्तमान चौबीसी के तो चिन्ह हैं, लेकिन भूत और भविष्य की चौबीसी के चिन्ह नहीं है। तो क्या ये जो वर्तमान की चौबीसी के चिन्ह होते हैं वही भूत भविष्य के होते हैं या कोई दूसरे चिन्ह इंगित होते हैं? नहीं, अतीत के चिन्ह अलग हैं, भविष्य के चिन्ह अलग हैं।
लेकिन अपने पास उसका इतिहास नहीं मिल पाया, गायब हो गया। आचार्यों ने लिखा होगा, हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। आज जो तुम्हारे पास शास्त्र हैं, ये पूरे जिनवाणी का एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ बहुत छोटे। 6-6 महीने तक जैन शास्त्रों की होलियां जली हैं। 6-6 माह तक विद्रोहियों ने ऐसा नियम ले लिया कि जैन शास्त्र को 6 महीने तक निरंतर होली जलेगी। अब बोलो 6 माह तक अग्नि में कितने शास्त्र जल गए। आज वो शास्त्र कितने विदेशियों में चोरी हुए। 20,000 पांडुलिपि जर्मन के अंदर रखी हैं, 20,000 पांडुलिपियां। उसमें एक ग्रंथ था जिसमें पशु पक्षियों की भाषा लिखी थी। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने गंधस्थी महाकाव्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें पशु पक्षियों की सारी भाषा, ये आवाज बोल रहा है तो पक्षी ये बोल रहा है, पूरा लिखा हुआ था। वो ग्रंथ यहाँ से चोरी हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि ये विदेश में गया है, उसके 2 साल तक मैं सारे विदेशों में लाइब्रेरियों में छान करवाई, व्यक्तियों को भेजा। एक रजिस्टर में एंट्री मिली उसकी, लेकिन एंट्री तो मिल गई कि ये गंधस्थी महाकाव्य यहाँ है, लेकिन वो कोई इशू करा के ले लिया, आज तक वापस नहीं किया। जर्मन के अंदर बहुत पांडुलिपियां रखी हैं वहाँ के ऊपर, उनमें एंट्री है उसकी, लेकिन वो एंट्री है लेकिन लाइब्रेरी में नहीं है, रजिस्टर में एंट्री है, और वो गायब हो गया। 1977 तक उसका अस्तित्व पाया गया, 1977 के बाद वो गायब हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में शास्त्र गायब हो गए तो इतिहास बहुत कुछ समाप्त हो गया। इसलिए भूत और भविष्य काल के चिन्हों का इतिहास गायब हो गया। चिन्ह तो थे और चिन्ह होंगे, और वर्तमान के जो चिन्ह हैं यही चिन्ह रहे, कोई नियम नहीं। हाँ, कोई चिन्ह की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन वही चिन्ह उसी तीर्थंकर का होगा, नंबर का, ऐसा कोई नियम नहीं। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मर्दुला जी बाकलीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे विनोद कुमार जी शाह। गुरुवार के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी कृपा से यहाँ मंदिर का सब काम संतोषप्रद चल रहा है। अभी आपने देखा कि मूलनायक शांतिनाथ भगवान में कितनी एनर्जी है, और अब और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए और क्या करें ताकि श्रावकों की भी एनर्जी बढ़े। आज मेरे परिवार को ऐसे कौन से पुण्य का उदय हुआ जिससे हमें सोने के काम का सौभाग्य मिला, आपका आशीर्वाद मिला। एनर्जी बनाने का तरीका तो एक ही है, भक्ति। जितना ज़्यादा हम भक्ति करेंगे, क्योंकि मूर्ति की अपने आप में एनर्जी होती है, और भक्त कभी कभी एनर्जी बढ़ा देता है। तो यहाँ रहने वाले जिनके पर्पस से मंदिर बना है, यदि उनकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, जितना ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे, मंदिर की एनर्जी उतनी बढ़ती है। इसलिए सुबह और शाम कम से कम हर व्यक्ति एक नियम ले ले कि मैं सुबह प्रभु का दर्शन या अभिषेक करके ही व्यापार को शुरू करेंगे, और सोने के पहले एक बार भगवान के चरणों में जाकर आभार मानेंगे तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। सुबह कई बार हम चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सुबह तो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान का दर्शन करके जाएंगे तो हमारा दिन अच्छा निकलेगा, और अच्छा दिन निकल भी जाता है, लेकिन शाम को आभार मानने नहीं जाते कि भगवान आज का दिन अच्छा निकला। ये बहुत बड़ी गलती है। आभार की शक्ति सबसे बड़ी मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छे दिन आते हैं फिर डाउनफॉल हो जाता है। बहुत अच्छा अमीर आदमी था, आज गरीब हो गया। बहुत निरोग था, आज रोगी हो गया। एक साल बहुत अच्छे नंबर लाया, दूसरी साल फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अच्छे दिन, बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आया, ये तो ठीक है, लेकिन अच्छे दिन के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? क्या कारण है? कोई कारण नहीं बंधु। हमने उपकारी का आभार नहीं माना। उपकारी से उपकार तो लिया, लेकिन उसके उपकार होने के बाद हमने आभार नहीं माना। हम पुनः जाके, जैसे आपको कोई संकट आया, आपने शांति धारा की उस संकट को दूर करने की, लेकिन पुनः आपने फिर शांति धारा नहीं की।
यानी एक बार फिर पुनः शांति धारा करो आभार की, तो वो संकट फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। 90% लोग संकट में भगवान को याद करते हैं और संकट टल जाने के बाद फिर भगवान को पूछते भी नहीं। बुरे दिनों में तो भगवान याद आता है, अच्छे दिनों में तो याद दिलाने पर भी नहीं आता। इसलिए अच्छे दिन आते हैं फिर डाउनफॉल आता है। इसलिए मंदिरों का आभार मानना चाहिए। शाम को भी जब तुम्हारा सकुशल दिन निकल जाए तो शाम को प्रभु के पास जाकर आभार मानना चाहिए। हे प्रभु, प्रातःकाल में तेरा दर्शन करके गया था, आज मेरा दिन सकुशल निकला, मैं आपका आभारी हूँ। यानी शाम को उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। शाम का दर्शन हमारे सुखों को स्थायित्व देगा। शाम का दर्शन, जो संकट टल गया है अब वो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। सुबह का दर्शन से तो संकट टल गया, लेकिन कल फिर आ सकता है। लेकिन शाम को दर्शन करने गए हैं तो जो बीमारी, जो संकट हमारे जीवन से गया है अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगा। अच्छा दिन आया है तो अच्छा ही दिन बना रहेगा, अच्छे के बाद बुरे दिन नहीं आएंगे जो शाम को भगवान के दर्शन करता है। इसलिए दोनों टाइम, दोनों स्थितियों को समझना चाहिए। जैसे कौन सा पुण्य का उदय हुआ जिससे मुझे ये सौभाग्य मिला? पुण्य का उदय नहीं होता है, पुरुषार्थ किया। जो कर्म बाधक थे उन कर्म का, दानांतराय कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब उसको दान देने का निमित्त बन जाता है। विनोद कुमार जी शाह तत्पश्चात तैयार रहेंगे। महाराज जी गोधा। विनोद शाह, मेरे परिवार के गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। ये प्रश्न एक लेबर का है जिसने हाउसिंग बोर्ड में मूर्ति, आपने जब पंचकल्याण करवाया था तो उसने मूर्ति वहाँ पे रखी थी। वो मुझसे हरदम क्वेश्चन करता है कि आपके, जब से मैंने ये मूर्ति रखी मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, और उसके बाद ये मूर्ति जो 25 जने उसको हिला नहीं सके और मैं 4 आदमी उस मूर्ति को वहाँ पर वेदी में विराजमान कर दी। तो आपके गुरुवर क्या जादूगर है? या तो वो मेरे से रोज क्वेश्चन करते हैं कि आपके गुरुवर जादूगर है। तो मेरे को इस क्वेश्चन का उत्तर उसको देना है कि क्या वास्तव में ये मूर्ति हल्की हो गई? उससे बोल देना जी कि हमारे जैन साधु जादूगर नहीं होते, वे स्वयं जादू हैं। मुझे जादूगर होना अलग चीज है, यानी मंत्र पढ़ने वाला अलग चीज है, स्वयं मंत्र है। दिगंबर साधु जादूगर नहीं है, वो तो स्वयं जादू हैं, स्वयं ही जादू हैं। उनको तो दुनिया सिद्ध करती है, वो किसी को सिद्ध थोड़ी करते। यानी दुनिया उनको सिद्ध करती है, वो किसी को सिद्ध नहीं करते। तो वे स्वयं मंत्र हैं, स्वयं जादू होते हैं। उनको जादूगर बनने की कोई जरूरत नहीं, गढ़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, जादू है। रही बात यह है कि पुण्य हर व्यक्ति कमा सकता है। मैंने एक बार, बहुत सारे लेबर थे, उन लोगों ने कहा महाराज जी आपके बड़े बड़े सेठ लोग मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, आपको हार आदि भी देते हैं, तो इनका तो कल्याण होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हम लोगों का? हम तो कभी मंदिर भी नहीं बना पाएंगे, कभी आपके निकट तक भी नहीं पहुंच पाते। हम लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? मैंने उनको उपदेश दिया, तुम्हारा कल्याण उतना ही हो सकता है जितना मंदिर बनाने वाले सेठ का। बोले महाराज सेठ का करोड़ रुपए लगा है, मेरा हाँ बराबर उतना ही पुण्य तुम्हें लगेगा। महाराज कैसे? माने कि बस तुम्हें इतना सा सोचना है, जब आप बजरी का तसला उठावे लेबर, जब मिस्त्री ईंट लगावे, उसको इतना सोचना है मेरी किस्मत में मजदूरी लिखी थी, तो मैं मजदूरी कर रहा हूं। आज ये मजदूरी मैंने कितना पुण्य किया कि आज जिस दीवार को बना रहा हूं इस मंदिर में भगवान बैठेंगे, मेरे पुण्य कितने हैं। मजदूरी तो मुझे करना ही थी, किसी पापी का मकान बना रहा होता, किसी होटल बना रहा होता, मजदूरी तो करनी ही थी। लेकिन आज मैंने कितना पुण्य किया कि मैं वो स्थान बना रहा हूं जहां भगवान बैठेंगे, भगवान बैठेंगे। एक बार मैंने इन कैमरा वालों से कहा था
मैंने कहा तुम्हारे भाग्य है, तुम्हारी किस्मत में वीडियो तो बनाना ही था, किसी शादी विवाह की बना रहे होते, किसी राग रंग की बना रहे होते। तुम्हारे कितने बनाना तो किस्मत में तो तुम्हारा ये लिखा है, लिखा के आए हो कि तुम वीडियो बनाओगे। बना रहे होंगे इस समय कोई शादी विवाह में जाकर राग रंग में गार्डन में लेकर कोई पापों की वीडियो बना रहा होगा। लेकिन तुम्हारा कितना पुण्य है कि तुम मुनिराज की वीडियो बना रहे, प्रवचन की बना रहे, यानी देखते समय तुम्हें मुद्रा दिख रही है तो महाराज की पापी की नहीं। यदि ऐसी आनंद की अनुभूति आ जाए कि मैंने कितना पुण्य किया, वीडियो तो बनाना ही था लेकिन मुझे धर्म की वीडियो बनाने का मौका मिला, तो ये भी उतना ही पुण्य कमा सकते हैं जितना आप प्रवचन सुन करके कमा रहे हैं। पुलिस वालों को मैंने कहा एक बार, पुलिस वाला ये सोच ले, ड्यूटी तो मुझे देना ही थी, हो सकता था कोई जंगल में किसी डाकू की लाश के सामने हमें ड्यूटी देना पड़ती। एक पापी की लाश पड़ी है, वहां पुलिस की ड्यूटी लगती है कि नहीं? एक पापी की लाश को रक्षा करने के लिए ड्यूटी लगाना पड़ती है। मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे मंदिर में या पंचकलंक में ड्यूटी लगी, ड्यूटी तो करनी। इतना भी यदि वो भाव कर लेता है तो बराबर पुण्य का भागीदार हो सकता है, बराबर। बस आनंद मानना, अवभाग्य फीलिंग करना है। तो यदि ये फीलिंग उसको हो जाए कि मजदूरी तो मुझे करना ही थी, आज मैंने कितना पुण्य किया, पट्टियां उठाता कंधे पर, पत्थर उठा करके रखता कंधे पर, आज मैंने कितना भाग्य किए कि आज मैं जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान कर रहा हूं। ऐसा परिणाम यदि आ जाता है तो बराबर उसका पुण्य लगता है। फीलिंग का ही तो धर्म है, क्रिया धर्म नहीं, क्रिया मात्र धर्म नहीं है। क्रिया करते समय अवभाग एक आनंद की फीलिंग हो तो वो धर्म का रूप ले लेता है। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।